जय हिंद, सभी को नमस्कार। आज मेरे सामने क्लास 9th चैप्टर 3 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन। मतलब हम जो बचपन से डिवाइड पढ़ते आ रहे हैं ना, ये वाला डिवाइड हमें करना है। दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, मैंने आपको बताया। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 3.80 यहाँ पे ख़त्म हो गया, या फिर मान लीजिए 6 यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा। नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस, या तो रिपीट होगा, मान लीजिए 38888 और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, और एक है 3.816249 कुछ भी, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो, इसको कहते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। और टर्मिनेट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टर्मिनेट हो जाता है मतलब ख़त्म हो जाता है। तो हमें इनको डिवाइड करना है और बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए इसको करते हैं। अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूँ 3 से, अगर मेरे को 50 को डिवाइड करना है 3 से, तो देखिए सॉरी मैं जगह स्पेस कम ली थी। 50 को मेरे को 3 से करना है। देखिए 3 छोटा नंबर है और ये 2 नंबर है, तो पहले तो मैं इसको 2 नंबर बनाता हूँ। ठीक है, तो 3 को अगर मेरे को 2 नंबर बनाने मतलब क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एक ज़ीरो। मैंने ये ज़ीरो लगाया कैसे, मैंने एक पॉइंट लिया होगा तभी। ठीक है, एक पॉइंट लिया तो यहाँ पे ज़ीरो लगा। लेकिन देखिए ये नंबर अभी भी 30 जो है 50 से अभी भी छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एक 8 जीरो की जरूरत है। मैंने एक 8 जीरो लगाया, जब 2 जीरो एक साथ लगाए तो यहाँ पर एक 8 जीरो आएगा। ठीक है, अभी क्या बन गया 300। क्या 50 के टेबल में 300 आता है, 50 के टेबल में 300 आता है कितनी बारी में, 6 बारी में। 6 बारी में 300 आता है, और ये यहाँ से 4 हो गया। तो आंसर क्या है आपका, पॉइंट को मैं अकेला छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए क्या है 0.06। तो क्या ये ख़त्म हो गया, जी हाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद कुछ भी बच रहा है नहीं, हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये किस में आएगा बताइए, ये आएगा टर्मिनेटिंग में, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कन्वर्ट फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हाँ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, यही था आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन है 2/9। 9 को मैं करता हूँ बाहर और 2। देखिए ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लेकिन 2 छोटा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट लूँगा और यहाँ पे 0 लगा दूँगा। आई 1 के 20, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे क्या बचेगा 2। फिर से मैं यहाँ पे 0 लगाऊँगा और ये फिर क्या बन गया 20। आप यहाँ पे कंफ्यूज होता नहीं, यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, जबकि यहाँ पे लगाया था तो यहाँ पे 0 लगाया। जब भी एक नंबर एक ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो ज़ीरो लूँगा तो मेरे को एक ज़ीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया 20। फिर से 2 बारी में 18, फिर 2 आएगा, फिर मैं यहाँ पे 0 लगाऊँगा, फिर से 2 बारी में 18, फिर ये कहानी चलती जाएगी। तो मतलब हम देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, 0.2222, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, मतलब 0.2 बार। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।